एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है सिबस का तबीयत खराब था, इसीलिए उसे बिस्तर पर लेटा देता है और वो तीनों वहाँ पर ही बैठा हुआ था। तब जियान मिस से कहता है, क्या तुम लोग उसे ऐसे ही छोड़ दोगे? ये सेकेंड टाइम है जब मैं उसे इतना बीमार देख रहा हूँ। मैं तुमसे फोन के बारे में नहीं पूछूंगा, लेकिन एटलीस्ट तुम किसी के साथ कांटेक्ट तो करो और सिबस की इलाज करने की कोशिश करो। मैंने न्यूज में देखा कि लोग तुम्हें ढूंढ रहा है। तब मिस कहता है, तुम्हें क्या लगता है अगर सिबस का याददाश्त वापस आ जाएगा वो तुम्हें थैंक यू बोलेगा? जियान कहता है, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है? मिस कहता है, सिबस की तबीयत खराब हो गया है और हमारे बीच लड़ाई भी हो रहा है। तुमने कभी सोचा है ये सब क्यों हो रहा है? ये सब कुछ हो रहा है तुम्हारी वजह से। अगर तुम उस दिन राफ्ट से चले जाते, नहीं, अगर तुम यहाँ आते ही नहीं तो ये सब कुछ नहीं होता, तो हम इस आइलैंड पे खुशी खुशी रहते। आई एम सॉरी, मैंने तुमसे झूठ कहा, लेकिन जैसे तुमने न्यूज में देखा, हमारा कुछ रीजन है जिससे हमें डील करना पड़ेगा, लेकिन तुमने सब कुछ खराब कर दिया है। अगर तुम ट्यू के बारे में थोड़ा सा भी केयर करते हो तो अपने दिमाग से ये बात निकाल दो कि तुम उसके साथ इस आइलैंड से बाहर जाओगे। तब जियान मिस से पूछता है, तो मैं अब क्या करूं? तभी सिबस उठ जाता है और पानी मांगता है। ट्यू को देखकर मिस ट्यू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? ट्यू कहता है, क्या मैं सो गया था? और फिर जियान को कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से फिर से तुम्हें परेशानी हुआ। तब जियान कहता है, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। उसके बाद दिखाया जाता है जियान समुद्र के पास लेटकर सोच रहा था, तो मिस चाहता है कि मैं अकेला यहाँ से चला जाऊँ। वो सच ही कह रहा था, मैं कैसे उस इंसान को बचा सकता हूँ जो न्यूज में है, लेकिन ट्यू मुझसे प्यार करता है ये बोलकर उसके दिमाग में ढेर सारी बातें आता है, जहाँ पर उसके दिमाग में चलता है कि ट्यू और मेरा दुनिया पूरा अलग है। अगर हम यहाँ से एक साथ बाहर जाएंगे भी तब भी क्या हम एक साथ रह पाएंगे? और उसके ऊपर से ये ड्रग केस। तभी ट्यू ऊपर आता है और जियान को बुलाता है और कहता है, मैं थोड़ी देर के लिए बाहर आया हूँ क्योंकि मैं अभी बेटर फील कर रहा हूँ और कब तक मैं लेटा रहूंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तब जियान कहता है, लेकिन तुम्हें थोड़ी देर और रेस्ट लेना चाहिए था। ट्यू कहता है, मुझे खुशी है कि तुम मेरे लिए परेशान हो रहे हो, और ये बोलकर वो जियान को किस करने जाता है, लेकिन जियान उसको अवॉइड करके कहता है, मुझे अभी मेरा राफ्ट तैयार करना है बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद नहाने के टाइम भी ट्यू जियान के पास जाता है और कहता है, क्यों ना हम दोनों आज एक साथ नहाए? लेकिन जियान फिर से मना कर देता है और कहता है, मेरा तो कंप्लीट हो गया है, मैं बाहर जाता हूँ। उसके बाद जियान बुक पढ़ रहा था और ट्यू उसके सामने बैठकर कहता है, लगता है आज भी बारिश होगी, इसीलिए मैंने पहले से ही छत को कवर कर दिया है, मैंने अच्छा काम किया है ना? जियान कहता है, हाँ। उसके बाद ट्यू जियान का गाल पकड़कर कहता है, मिस्टर जियान, क्या तुम मुझे अवॉइड कर रहे हो? जियान कहता है, नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए फ्रेश एयर लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। तब ट्यू कहता है, क्या होगा अगर मैं अभी वो सेल फोन तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा तो? जियान को समझ में नहीं आता। जियान कहता है, क्या? तब ट्यू कहता है, वो दोनों मुझे कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ वो दोनों आपस में चुप चुप कर बातें कर रहा है। अगर अभी तुम भी मुझे ऐसे ही ट्रीट करोगे तो मैं क्या करूँगा? तुमने कहा था कि तुम मुझे तुम्हारे साथ लेकर जाओगे। तब जियान कहता है, ट्यू, तुम ट्यू जांग हो जो अभी न्यूज में है, और तुम अकेला इंसान हो जिसकी याच एक्सीडेंट पे मेमोरी गया है, और बाकी दोनों परफेक्टली फाइन है। और मुझे लगता है तुम तीनों को यहाँ पर ही रहना चाहिए। मुझे लगता है मैं यहाँ पर बिलोंग नहीं करता। अभी मेरा थॉट्स बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, तो तुम अभी रेस्ट लो, मैं बाहर जाता हूँ। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। जियान के जाने के बाद ट्यू कहता है, तो तुम क्या चाहते हो? अब मैं क्या करूँ? उसके बाद दिखाया जाता है जियान अपना राफ्ट तैयार कर रहा था और तभी बारिश शुरू हो जाता है। तो जियान परेशान हो जाता है और कहता है, तूफान आ गया है, मुझे जल्दी से इसको बांधना पड़ेगा। तभी दिखाया जाता है ट्यू एक बड़ा सा पत्थर के ऊपर उठकर खड़ा हो जाता है और जियान को बुलाकर कहता है, मिस्टर जियान, प्लीज मुझे अवॉइड मत कीजिए। और रोते हुए कहता है, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? मैंने तो तुम्हारे साथ कोई गलत काम नहीं किया है। ट्यू को देखकर जियान बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम वहाँ से स्लिप होकर गिर जाओगे तो तुम्हें चोट लग जाएगा। तब ट्यू कहता है, कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें कभी भी हेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ। जियान कहता है, मैं तुम्हारी बात ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ, तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ट्यू कहता है, मैं तुमसे शादी करने
करने वाला हो। जियान भागते हुए पत्थर के पास जाता है और कहता है, सीरियसली तुम क्या बोल रहे हो, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। और कहता है वो अभी भी ठीक से रिकवर भी नहीं हुआ है और वो ये सब कर रहा है। जियान तो ट्यू को बचाने के लिए उस पत्थर पे चढ़ने लगता है और ट्यू रोने लगता है कि मुझे प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। और तभी अचानक से ट्यू का पैर स्लिप होता है और वो पीछे गिरने ही वाला था। तब जियान उसे पकड़ लेता है और फिर ट्यू से पूछता है, क्या तुम ठीक हो, क्या तुम खुद को चोट पहुंचाना चाहते थे। और ट्यू से पूछता है, ट्यू तुमने ऐसा क्यों किया जबकि तुम क्लियरली देख सकते हो कितना तेज बारिश हो रहा है। उसके बाद दिखाया जाता है वो दोनों रूम के अंदर आ जाता है। तब जियान तो ट्यू को डांटने लगता है और उसकी कपड़े भी चेंज करने लगता है और कहता है, तो क्या तुम कोई 5 साल के छोटे बच्चे हो, इतना डेंजरस काम तुमने क्यों किया, और ये कपड़े पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगा। तब ट्यू कहता है, तुम्हें तो देखो तुम बहुत ही ज्यादा इरिटेट फील कर रहे हो अभी, है ना, तुम्हें मेरा ख्याल रखना बहुत अच्छे से आता है, क्या ये इसीलिए है क्योंकि तुम एक टीचर हो। तब जियान कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, अभी तुम जैसे बिहेव कर रहे हो ऐसे तो हाई स्कूल के स्टूडेंट भी नहीं करते। ये सुनकर ट्यू हंसने लगता है। उसके बाद लेकिन तुम बातें बहुत अच्छे कर लेते हो। तब ट्यू कहता है, क्या तुम मेरी वजह से सरप्राइज हो गए थे। तभी अचानक जियान को याद आता है वो अपना रब्ट बांधना ही भूल गया था। तो जियान उठकर बाहर जाने लगता है। तब ट्यू उसका हाथ पकड़कर कहता है, मिस्टर जियान मैं यहाँ पर हूँ, है ना, तुम देख पा रहे हो कि मैं कितना ज्यादा शॉक्ड हूँ। तब जियान कहता है, तो तुम्हें किसने कहा था उस पत्थर के ऊपर चढ़ने के लिए। ट्यू कहता है, नहीं वो एक्चुअली उस न्यूज की वजह से। जियान कहता है, हाँ तुम इतना ज्यादा शॉक्ड हो गए थे कि तुम बेहोशी हो गए थे। उसके बाद जियान ट्यू की हाथ पे चोट का निशान नोटिस करता है और कहता है, तुम्हारी हाथ पे चोट लगा है। और फिर उसका पैर पकड़कर कहता है, क्या पैर में भी चोट लगा है या तुम्हारी नाक में। उसके बाद ट्यू मुस्कुराकर कहता है, जियान तुम मुझे अवॉइड कर रहे थे क्योंकि तुम्हें लगा मैंने ड्रग लिया है इसीलिए। जियान कहता है, नहीं उस वजह से नहीं। तो ट्यू कहता है, तो क्या रीजन है तुम्हारा। जियान कहता है, मुझे लगा कि तुम तीनों का अपना एक अलग इशू है, तुम लोग ही हैंडल कर सकते हो, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर रहकर मैं तुम लोगों के लिए और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा, और अगर हम दोनों यहाँ से बाहर चले भी गए फिर भी बाहर हम दोनों का दुनिया पूरा अलग है। तब ट्यू कहता है, क्या ये सारी बकवास बातें तुम्हें उन दोनों ने बताया है। जियान कहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और उसके ऊपर से मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम और भी ज्यादा बीमार पड़ो। तब ट्यू जियान की फेस को टच करते हुए कहता है, मिस्टर जियान मुझे लगता है तुम मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद करते हो और ये मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। तब जियान कहता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, तुम्हें तो तुम्हारी पुरानी बातें कुछ याद भी नहीं है। तभी अचानक से एक तेज हवा आता है। तो जियान कहता है, सच में ये तूफान है। और ट्यू से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है क्या हुक्को ठीक है। ट्यू कहता है, हाँ वो पूरा ठीक है। जियान कहता है, तो हमें भी अभी सो जाना चाहिए। ट्यू कहता है, हाँ तुमने सही कहा। उसके बाद तेज हवा से जियान बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो ट्यू की और भी क्लोज जाकर बैठता है और कहता है, मुझे लगता है इतनी तेज हवा से इस रूम का छत उड़ जाएगा, तो क्यों ना हम शावर हट में चले। तब ट्यू कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो, और जियान के माथे पे किस करता है। उसके बाद कहता है, जियान क्यों ना हम। इतना बोलते ही जियान ट्यू को स्टॉप करके कहता है, तो मैं जाकर सन बेड पे सो जाता हूँ, हम जल्दी से सो जाते हैं फिर कल। इतना बोलते ही ट्यू कहता है, ताकि कल तुम मुझे फिर से अवॉइड कर सको, है ना। जियान कहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले हम थोड़ा सो जाते हैं। तब ट्यू कहता है, अगर तुम ऐसे ही करते रहोगे तो मैं बहुत ही ज्यादा हर्ट होऊंगा, ये बात तुम्हें पता है, और तुमने मुझे ये भी कहा कि तुम बिना रीजन के ही मुझसे प्यार करते हो। ये सुनकर जियान कहता है, मैंने ऐसा कब कहा। ट्यू कहता है, हाँ तुमने कहा है। तो जियान कहता है, ये सिर्फ तुम्हें लगता है, और तुम्हारी कहने का मतलब क्या है। फॉर नो रीजन, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो। ये सुनकर ट्यू कहता है, क्या मैं काइंड हूँ। जियान कहता है, हाँ तुम बहुत ही ज्यादा काइंड हो और तुम हैं, ये बोलकर चुप हो जाता है। उसके बाद कहता है, तुम छोड़ो, मेरा खुद का रीजन है। तब ट्यू मुस्कुरा
मुस्कुराने लगता है और कहता है, ओ तो तुम मुझे पसंद करते हो मेरे फेस के वजह से। उसके बाद टियो अपने दोनों हाथ उठाकर कहता है, मुझे इस तूफान से बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, तो मिस्टर जियान क्या तुम इस हैंडसम सिबस को हक कर सकते हो। ये सुनकर जियान तो शर्मा जाता है। उसके बाद वो जाकर टियो को हक करता है और टियो से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है ये तूफान कब तक चलेगा। टियो कहता है, पता नहीं, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। उसके बाद टियो जियान के कान पे किस करने लगता है। जियान कहता है, मैं सिर्फ तुम्हें हक करूंगा, ठीक है। टियो कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है। लेकिन टियो कॉन्टिन्यूअसली जियान को किस करने लगता है और उसके बाद वो दोनों इंटीमेट होता है और यह बड़ी एपिसोड खत्म होता है।